मित्रों नमस्कार। पावन ज्योतिष प्रभात यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज का टाइटल बहुत ही जिज्ञासा परक भी है, डिमांडेड है और इस पर शायद अभी तक कोई वीडियो हमने नहीं बनाया। इस नाते इस टाइटल को आप देखेंगे तो आपकी जिज्ञासा और बढ़ जाएगी। ये टाइटल है, ऐसा है, टाइटल का नाम है अपनी कुंडली से सगे संबंधियों के बारे में फलादेश, प्रेडिक्शंस अबाउट योर रिलेटिव्स फ्रॉम योर हॉरोस्कोप। आप अपनी कुंडली से अपने सगे संबंधी जो हैं, परिवार के मेंबर जो हैं, इनका फलादेश कैसे कर सकते हो। देखिए, हमने उदाहरण के लिए एक केपी लग्न चार्ट और कस्प चार्ट यहाँ दिया है। मान लीजिए कि आपकी कुंडली है, ऐसे किसी भी कुंडली होती है, किसी भी लग्न की। तो मेरा मेन विषय कुंडली से सगे संबंधियों को कैसे पहले पहचाने और फिर उनका फलादेश करें। अब आगे बढ़ने से पहले आपसे आग्रह है कि अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे का सब्सक्राइब बटन पुश कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ऑल के बटन पर क्लिक कर दीजिए ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन शीघ्र आप तक पहुँचे। वीडियो पसंद आवे तो लाइक ज़रूर करिए, कमेंट भी करिए, मित्रों को शेयर करिए। और एक आग्रह, जो महत्वपूर्ण आग्रह है कि वीडियो को भगा के मत देखिए, पूरा देखिए, पूरा समय नहीं। 10-5 मिनट समय देना आपके लिए कोई कठिन नहीं है, लेकिन मैं आपके लिए अगर तैयार कर रहा हूँ तो मेरे आप खुशी के लिए इसको पूरा देखिए। ज़रूरत पड़े तो एक बार नहीं 2 बार देखिए ताकि आपको पूरी समझ में ये लॉजिक आ जाए। आइए आते हम कुंडली में। ये देखिए कुंडली है, आप सभी जानते हो कि आपकी कुंडली है मान लीजिए, लेकिन इसके 12 भाव जो हैं, इनसे आपके सगे संबंधी कौन हैं इनको प्राय आप जानते हो। लग्न तो आप हैं, द्वितीय भाव आपका पूरा परिवार है, कुटुंब इसको कहते हैं, धन भी। लेकिन हम फैमिली की बात कर रहे हैं, मेंबर्स की बात, तो ये नाते धन पे नहीं जाते। तीसरा भाव छोटे भाई बहन का, चौथा भाव माता का है, 5वां भाव पुत्र पुत्री यानी संतान का, और 6वां भाव मामा का है, नौकर का है, 7वां भाव आपकी पत्नी का है, और आपका जो पार्टनर है, कोई बिजनेस पार्टनर, उसका भी। 8वां भाव देखिए, 8वां भाव पत्नी का कुटुंब है, परिवार पक्ष है। और ये देखिए यहाँ कुटुंब है आपका, तो ये इनका है। तो अब जैसे यहाँ मामा है आपके 6वें भाव, 6वां 7वां 8वां, मैंने मामा छोट कोई भाई होगा तो उसका भी भाव आप ले सकते हो। और आइए 9वां भाव पिता का है, गुरु का है, हम जानते ही हैं। 10वां भाव अधिकारी का आपके है, या शासन प्रशासन में कोई अधिकारी है। अगर इसको देखना हो तो 10वें भाव से आप देख सकते हैं। 11वां भाव बड़े भाई का है, आपके मित्र का है, दोस्त का है, बड़े भाई बहन का है। तो और 12वां भाव आपका मामा है, 7वां स्थान है मामा का, आपके मामी का है। मामा का जो पति है तो पत्नी है, वो उसके आपके मामी का। ये तो आपको 12वें भाव बताया, और कुछ भी संबंधियों को हम बता दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका भाई है, अब भाई में मान लीजिए 2-3 भाई छोटे हैं, तो इनको पहले भाई का लग्न मानिए, उसके बाद दूसरा भाई 1 2 3, उससे 5वां भाव हो जाएगा। इस तरह से आप इसमें देख सकते हो कि भाई कौन है और उससे छोटा कौन है, उससे छोटा कौन है, उससे छोटा होगा 5 7वां भाव हो जाएगा। इस तरह से आप को एक भ्रम होता है। कभी कभी वैदिक पराशरी ज्योतिष और इसमें भ्रम होता है कि पिता का भाव 9वां माने कि 10वां, क्योंकि माता का स्थान 4था तो 7वां भाव पिता का होगा। सत्य भी है, लेकिन केपी सिस्टम में या लॉजिकल तरीके से 9वें को ही पिता भाव माना जाता है, क्योंकि
पिता से 5वां स्थान आप लग्न है, संतान का स्थान 5वां होता है, और लग्न से 5वां आपका संतान है। इस तरह से ये ठीक है। दूसरे स्थान को पिता का कुटुंब मान लीजिए, धन मान लीजिए, वो अलग है। इस तरह से अगर आपके कई भाई बहन हैं तो छोटे हैं तो पहले भाई का तो इसको मानिए, फिर दूसरे का इससे तीसरा मानिए, फिर तीसरे का इससे तीसरा मानिए, चौथे का इससे तीसरा मानिए। इस तरह से वो हो जाएगा। इसी तरह से बड़े भाई बहन में भी है, आप तो हो उससे छोटे बड़े वाले 1 2 3, लेकिन आपसे छोटा कोई है यहाँ। तो इस तरह से और भी रिलेटिव्स आप देख सकते हो। तीसरे से तो हमने बताया कि तीसरे की बहू 7वां स्थान है, 9वें स्थान को आप तीसरे की बहू मान सकते हैं। कोई भी तीसरा है, कोई भी भाई है, आप मान लीजिए उससे छोटा भाई है तो ये उसकी बहू हो जाएंगी। इस तरह से और संतान 5वां स्थान है तो उसकी बहू जो है 11वां स्थान हो गया। विवाह, पति पत्नी जो भी है, लड़की ना, मामा है 6वें स्थान पर, छोटे मामा हैं तो इनसे 7वां स्थान 12वां स्थान है, मामी हो जाएंगे आप। 7वां स्थान पत्नी का तो उसके पति आप हो ही गए। इस तरह से आप इस कुंडली से आपके सभी रिलेटिव्स को जान सकते हैं। मामा क्यों कहा गया 6वें में? क्योंकि माता का भाई है तीसरा स्थान, छोटा भाई। माँ स्थान से 1 2 3 मामा हो गए, और मामा के भी कोई भाई हैं तो 6 7 8 8वें स्थान को देख लीजिए, उसके भी और भाई हैं तो 8 9 10 10वां। इस तरह से आप देख सकते हैं। उनके संतानों को भी आप इसी तरह से, उनके सारे रिलेटिव्स को आप देख सकते हैं इसी स्थान में। अब आपके समझ में आ गया होगा कि आप कुंडली, आपकी कुंडली से रिलेटिव्स की पहचान कैसे करें। जैसे आपकी भाई है, भाई तीसरा स्थान है, 9वां स्थान भाई की पत्नी है, तो पत्नी की बहन को कैसे देखें? पत्नी की बहनें हैं 1 2 3, छोटी बहन 11वां स्थान हो जाएगा। आपको अपने पिता की माता का स्थान देखना है तो 1 2 3 4 12वां स्थान हो गया। इस तरह से बहुत लंबा हम खींच नहीं रहे हैं, आप सब समझ गए। अब आते हैं कि अगर हम सबको जान गए कि यह स्थान उनका है तो उनका फलादेश कैसे करें। आप देखिए, जो भी भाव जिसके हमने बताए हैं या जिसको आप सर्च करते हैं, उसी भाव को उस व्यक्ति का लग्न मान लीजिए, अपने रिलेटिव का, संबंधी का, और जैसे अपने लग्न से आप फलादेश करते हो वैसे आप ही की कुंडली से उसका फलादेश हो जाएगा। एक उदाहरण, 2 उदाहरण दे रहा हूँ, आप समझ जाओ। जैसे मान लीजिए भाई है, पहले नंबर का छोटा भाई है, उसी को पकड़िए। अब उसके नौकरी के बारे में देखना है। नौकरी के बारे में हमने बताया है कि 6 10 2 11 ये भाव मेन है, 6वां स्थान माने प्रमुख है, और 10 2 11 ये सहायक भाव। अब भाई के नौकरी के लिए भाई स्थान से 6वां, अर्थात 1 2 3 4 5 6, आपकी कुंडली का 8वां भाव भाई स्थान का 6वां हो गया, तो 8वें को लिख लीजिए। और भाई स्थान से 10वां भाव 12वां हो गया। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 12 को लिख लीजिए। यहाँ 8 को लिखे, फिर 12 को लिखे, और 6 10 हो गया, और 2 दूसरा स्थान भाई से दूसरा स्थान है माता का स्थान, चौथा स्थान, और 11वां स्थान आपका लग्न नहीं है 1, अर्थात अगर 8वें का सम्मान जो भाई का 6वां स्थान, ये 8 12 4 1 को बता रहा है तो नौकरी मिलेगी। भाई का संतान पक्ष देखना है तो देखो भाई है हमारा 1 2 3 4 5, ये 7वें भाव को लेंगे, और 7वें भाव से 5म भाव हो गया भाई का,
और इसके 2 और 11 को और ले लीजिए, मतलब 8वां और ये 5वां, मतलब 7, 8, 5, ये संतान पक्ष हो गया भाई का। उसके बारे में आप जान सकते हैं। भाई के विवाह के बारे में जानना है तो सप्तम स्थान ये 9वां है, 9वां स्थान ले लीजिए और 2, 11 ले लीजिए। 9 माने चौथा और 11वां स्थान माने 1, तो 9, 4, 1 ये संतान के लिए हो गया, विवाह के लिए हो गया। 9, 7, 11, 7 और 2 और 11। इस तरह से जैसे अपनी कुंडली से आप किसी घटना को देखते हो, उसी तरह से इस कुंडली में, अपनी कुंडली में जो जिसका स्थान निर्धारित करिए, उस स्थान को लग्न मान लीजिए और आपकी कुंडली में जिस भाव पर उस लग्न से पंचम, दशम, सप्तम, इनको प्रमुख भाव मान के जो नियम है उसी नियमानुसार आप फलादेश करेंगे तो खसफल चार्ट में भी आप पा जाएंगे और महादशा अंतरदशा नाथ में भी यही भाव पाएंगे, उनको लाभ होगा। इस तरह से उनको लाभ होगा, उनको फल मिलेगा। इस तरह से अपने सगे संबंधियों का टोटल फलादेश आप अपनी कुंडली से कर सकते हो। लेकिन मित्रों, शास्त्र की एक मर्यादा है। शास्त्र कहता है कि हर व्यक्ति का अलग अलग कुंडली बनाइए, मस्त डिटेल से, उसका फल कहिए, यही पालन करना। लेकिन अगर अत्यावश्यक हुआ, अपरिहार्य परिस्थितियां हैं, तो इसका पालन आप करिए। इन नाते इसको बता रहा हूँ कि अगर आप जल्दबाजी में हो, सब जानना है, मुझसे जानना है, किसी से भी अगर नियमों के अंतर्गत जानकारी लिया जाएगा तो निश्चित रूप से ये नियम काम करेगा। तो मित्रों, वीडियो लंबा हो रहा है, इस नाते फिर अगले विषय पर अगला पॉइंट ला करके आपसे फिर बात करूँगा और वीडियो दूंगा। तब तक के लिए आज की वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं।